हेलो एवरीवन, ये रहा हमारा इकोनॉमिक्स का थर्ड वीडियो। जितने भी लोग बीएचयू बीकॉम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चैनल पे ऑलरेडी इकोनॉमिक्स की फर्स्ट और सेकंड वीडियोस आ चुकी हैं। ठीक है, ये हमारी थर्ड वीडियोस है। ऐसे हम लोग रैंडमली टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग एक एक चीज़ें पढ़ेंगे। जिसको डीप में पढ़ना है वो प्लीज़ पीछे एक आपके प्लेलिस्ट में जाके आप लोग यहाँ पे आपके क्लास 11th की इकोनॉमिक्स चल रही है तो आप लोग क्लास 11th की इकोनॉमिक्स वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे रैंडमली इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको कवर करने हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर की क्या है। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है डिमांड। ठीक है, तो डिमांड हम सबको पता है कि डिमांड क्या होता है। 11th में भी पढ़े थे और 12th में भी पढ़े थे कि डिमांड क्या होता है। तो डिमांड वो होता है जिस पर्टिकुलर प्राइस पे एक कंज्यूमर जो होता है विलिंग और एबल टू बाय होता है किसी भी सामान को खरीदने के लिए, उसको हम लोग डिमांड बोलते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे जब एक कंज्यूमर जो है किसी सामान को खरीदने के लिए जो है रेडी हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। दो टाइप की डिमांड होती है, एक होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा होता है हमारा मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है हम लोग उसको जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन अ सिंगल कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब एक लोग जब किसी सामान को खरीदेंगे, एक कंज्यूमर जो है जब वो किसी सामान को खरीदने के लिए रेडी रहता है। ठीक है, तो एक लोगों के जब हम लोग किसी सामान को खरीदने को देखते हैं तो उसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। लेकिन जब हमारे सारे कंज्यूमर्स जो होते हैं वो सामान को खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आ रहा है आपको? डिमांड का डेफिनेशन समझ में आ गया कि जब कोई जो है कोई सामान खरीदने के लिए रेडी हो जाता है, जब कोई कंज्यूमर जो होता है वो सामान खरीदने के लिए रेडी हो जाता है और उसके लिए होता है, यानी कि वो उसकी औकात भी होती है उस सामान को खरीदने की। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। डिमांड में हमारी दो चीजें आती हैं, एक आता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा आता है हमारा मार्केट डिमांड। जब एक कंज्यूमर जब किसी सामान को खरीदने के लिए रेडी होता है तो उसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। और जब बहुत सारे कंज्यूमर जो होते हैं वो सामान को खरीदने के लिए एबल और विलिंग होते हैं और पर्टिकुलर प्राइस पे वो लोग सामान खरीदने के लिए रेडी होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, किसकी वजह से डिमांड घटता है और किसकी वजह से हमारा डिमांड जो है वो बढ़ता है। हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहला है कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं सबसे पहले देखते हैं कि उसका दाम क्या है। जब तक हम लोग दाम नहीं देखते ना दिन में चैन नहीं आता। भले वो दुकानदार जो है उसकी 50 क्वालिटी गिना दे, लेकिन जब तक हम लोग जो है उसका प्राइस नहीं पूछेंगे तब तक हमारे दिन को चैन नहीं आता है। तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी का मतलब होता है कि हमको प्राइस से जो है हमारे डिमांड पे असर होता है। जब प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो हम लोग डिमांड कम से कम करते हैं और प्राइसेस अगर कम होती हैं तो हम डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। दूसरा आता है हमारा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड्स के प्राइस की वजह से भी डिमांड जो है घटता बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है कि जिसके बदले में हम दूसरा गुड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टी और कॉफ़ी, यानी कि चाय नहीं पियेंगे तो कॉफ़ी पी लेंगे, कॉफ़ी नहीं पियेंगे तो चाय पी लेंगे, वो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाएगा। तो अगर टी का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, जब चाय का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉफ़ी का भी प्राइस बढ़े, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, जब चाय का प्राइस 80 से 85 रुपए है तो चाय का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो अब लोग क्या करेंगे, चाय को धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट करेंगे, स्किप करेंगे लोग चाय को, अब जो कॉफ़ी पे जाएंगे। और कॉफ़ी का प्राइस वही है, मान लो कॉफ़ी का प्राइस 80 रुपए, दोनों का प्राइस 80-80 था, सेम था। अब चाय का प्राइस बढ़ गया, कॉफ़ी का प्राइस वही है, तो अब लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन बिहेवियर यह है कि लोग क्या करेंगे, अब कॉफ़ी पे स्किप करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जो जिनके बिना जो है दोनों का काम नहीं चल पाएगा। जैसे कि पेट्रोल और स्कूटी, मेरी स्कूटी जो है बिना पेट्रोल के चल नहीं पाएगी, मेरी क्या सबकी ही स्कूटी नहीं चल पाएगी बिना पेट्रोल के। ठीक है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक वाली हो तो उसकी बात अलग है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है कि वो जो दोनों चीजें होती हैं वो एक साथ नहीं, अगर उन दोनों को हम एक साथ नहीं रखेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो अगर जो है पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम स्कूटी चलाना थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, स्कूटी से आना जाना थोड़ा सा हम कम करेंगे, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इनके जब प्राइस में घटने, और सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे वाले गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि अगर एक गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे वाले गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, अब क्या है तीसरा हमारा पॉइंट का, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का इनकम भी हमारे डिमांड को डिसाइड करता है। अगर इनकम ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा होगी, अगर इनकम कम होगा तो हमारी डिमांड जो होंगी वो बहुत ही ज़्यादा कम होंगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जब हमारा टेस्ट कहीं अगर मुंह खून लग जाता है, चाहे कहीं बहुत अच्छी जगह पे जब खाने का मन करता है, ठीक है,
जैसे हमारे यहाँ बनारस वासी हैं, तो बनारस में हमारे यहाँ शाह चिकन था, ठीक है। शाह चिकन एक है, नई सड़क पे है, कभी जाना तो खाना। तो हम लोग क्या करते थे कि भले उसके यहाँ कितनी भी प्राइस बढ़े, हमको जाके खानी है, क्योंकि वहाँ का टेस्ट हम कहीं और पा ही नहीं पाते थे, ठीक है। वहाँ का टेस्ट हम कहीं और कंपेयर नहीं कर पाते थे। तो हम क्या करेंगे, चाहे भले टेस्ट जैसा मतलब कि टेस्ट हो, लेकिन प्राइस भले कितना भी आगे भागे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको टेस्ट पे अगर हम स्टिक हैं तो प्राइस कितना भी जा रहा है हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ये भी ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि जो है प्राइसेज जो होंगी वो ज़्यादा हो जाएंगी फ्यूचर में, तो हम लोग अभी सामान खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। हमारे मार्केट डिमांड के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हम लोग उसको जानते हैं। तो सबसे पहला है हमारा साइज एंड कॉम्पोजिशन। भाई पॉपुलेशन की लोग कितने हैं, अगर इस एरिया में मान लो 100 लोग रह रहे हैं तो 100 लोग ही डिमांड करेंगे। और कि मान लो दिल्ली वगैरह के गांव में 100 लोग रहते हैं एक एरिया में, गांव में दिल्ली वगैरह में एक उसी एरिया में छोटे से एरिया में 1000 लोग रहते होंगे, तो वो अपने साइज के हिसाब से जो है पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से जो है डिमांड होंगी वहाँ पे। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि वहाँ पे कितने मेल है, कितने फीमेल है और कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो उनके अलग अलग डिमांड होंगे, बच्चों के अलग डिमांड होंगे, उनके खिलौने, ठीक है। फीमेल्स की अलग डिमांड होंगी, उनकी कॉस्मेटिक्स लिपस्टिक वगैरह, और मेंस के अलग डिमांड होंगे, ठीक है। तो इनके डिमांड भी अलग अलग होंगे। दूसरी चीज़ सीजन एंड वेदर, सीजन के हिसाब से भी डिमांड्स होती हैं। जैसे अगर ठंडी का सीजन आ गया तो वुलन क्लोथ्स, जाड़े का टाइम आ गया, सॉरी जाड़े का नहीं, क्या कहते हैं, बारिश का टाइम आ गया तो छाते की डिमांड, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। भाई जहाँ पे अमीर लोग होंगे वहाँ पे लग्जरी आइटम्स की डिमांड करेंगे, जहाँ पे गरीब लोग होंगे वो 2 रुपए की बिस्किट की डिमांड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है, हम लोग उसको देखते हैं। तो डिमांड फंक्शन जो है वो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन होता है क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। यानी कि ये फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, किसके बीच का रिलेशनशिप होता है, तो ये 2 चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप होता है। पहला जो होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और दूसरा जो उसके फैक्टर्स जो है वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि किसी भी चीज़ का प्राइस 10 रुपये है और उस पर हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं 5 क्वांटिटी। जब उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, मान लो उसकी प्राइस हो जाएगी 12 रुपये, तो हम क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे, ठीक है। चाहे और दूसरे भी फैक्टर्स ले लो, ठीक है। तो अगर उनकी वजह से अगर डिमांड में जो है चेंज होता है तो वो क्या कहलाता है, डिमांड फंक्शन। और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है कि जब इंडिविजुअल प्राइसेस की वजह से जब चेंजेस, इंडिविजुअल फैक्टर्स की वजह से जब चेंजेस होते हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल डिमांड में जब चेंजेस होते हैं तो उसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन बोलते हैं। और मार्केट डिमांड फंक्शन का मतलब होता है कि जब मार्केट फैक्टर्स की वजह से जब चेंजेस होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे D इज इक्वल टू फंक्शन इज पी एक्स, यानी कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, Y फॉर इनकम, F फॉर क्या होता है, चेंज इन प्राइसेस, ठीक है, हाँ चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस होता है, और T फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। तो इसमें जब चेंज होगा तो हमारे ऑब्वियस सी बात है कि हमारे डिमांड में भी चेंज होगा, ठीक है। और मार्केट डिमांड में हमारी कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे पॉपुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है, सीजन एंड वेदर बढ़ जाता है, और D फॉर क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, पता नहीं क्या था यार, याद नहीं आ रहा है मुझे D फॉर, एकदम एक्चुअल में दिमाग से हट गया, अभी मैंने तुम लोग को बताया हुआ, ठीक है। तो इसमें मार्केट डिमांड में 2-3 चीज़ें बढ़ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो बड़े लेवल पे जो है मार्केट डिमांड करते हैं ना लोग। अब ये रहा हमारा अभी तक का कंप्लीट चैप्टर। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये कंप्लीट चैप्टर नहीं है अभी डिमांड का, अभी इसमें हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।